मोहन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। बॉल को कट किया, पॉइंट क्षेत्र में 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट, कार्तिक के बैट से एक और चौका निकला। बहुत ही आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऑस्टम के बाहर जैसे ही मौका मिला, बेहद आसान अवसर था बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने का, और उस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को उन्होंने आगे बढ़ करके संभाला है कार्तिक ने। जब देखा कि मनोज का विकेट भी चला गया है, राजीव का विकेट चला गया है, प्रदीप का विकेट चला गया, तो उन सब स्थिति में और यहाँ पर बैकवर्ड पॉइंट पर ये गेंद लपक ली गई है, और इस तरीके से बैट्समैन को थोड़ा सा संदेह या आशंका वहां पर रुके हुए हैं। अर्शतक तो नहीं, लेकिन एक बड़ी पारी खेलने का, 47 रन की पारी खेलने का उनके पास अनुभव। ये डॉट बॉल सामने की तरफ, बैक टू द बॉलर। (123) 5 विकेट के नुकसान पर ये एक जो महत्वपूर्ण विकेट कार्तिक का आउट हुआ था। बहुत ही उम्दा कैच अपनी बाईं तरफ, एंटीस्पेट बहुत ज्यादा नहीं किया था, लेकिन कई बार गेंद चिपक भी जाती है आपके हाथ में। 3 विकेट प्राप्त किए, और एक प्रकार से फिर नियमित बॉलर नहीं है, काफी मुश्किलात उनके समक्ष आती रही हैं और दिशा से भटकते रहे हैं। इस बीच फिर से ऑफ स्टंप के बाहर, और उसे एक तरीके से हेलीकॉप्टर शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन किनारा लेते हुए गेंद गई उसी दिशा में, और 4 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट, कट किया था थर्ड मैन क्षेत्र में। ऑस्टम के बाहर बेहद आसान मौका, हालांकि फील्डर मौजूद थे, लेकिन काफी लंबा गैप मौजूद था थर्ड मैन और बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र के बीच में। उस गैप का सही उपयोग किया प्रताप ने। CCL सुपर फैन अगर आप बनना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं 1 लाख रुपए, तो आप हमें फोन करें 533599 पर, और आपके पास बेहद सुनहरा मौका 1 लाख रुपए जीतने का। लगातार दूसरा चौका उसी क्षेत्र में। ज्यादा उम्मीद तो नहीं लग रही, कहीं कहीं 160 के आसपास, 160-65 जो पहले चेन्नई राइनोस की टीम ने अर्जित किए थे, लगभग उसके आसपास ही। और यहाँ पर फिर से बड़ी कोशिश, एक बड़े हिट की कोशिश, लेकिन गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं आई। और ये वहां पर में था या फिर ग्राउंडेड था। मार्कस कुट्टो तीसरे अंपायर यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें ये नजदीकी नजर रखनी होगी, और फिलहाल यहाँ पर बड़ा अनुभव रखते हैं। और देखना ये है कि यहाँ किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं। और एक बार और ये आते ही पहली गेंद पर वो आउट। रेफरल के लिए उन्होंने इशारा किया है, अंपायर ने भी। अभी भी बातचीत चल रही है फील्ड अंपायर और तीसरे अंपायर के बीच में, और जैसे ही सूचना मिली यहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद निर्णय बल्लेबाज के पक्ष में जाएगा। आउट दिया है, उनके पास भी पूरा मौका रहता है रेफरल सिस्टम के माध्यम से निर्णय की जांच कराने का। फिलहाल इस बार सफलता मिली। CCL सुपर फैन बनने के लिए कॉल कीजिए 53335599। और ये एक और बहुत बड़ा स्ट्रोक, और झूमते हुए 6 रन का इशारा वहां पर। बहुत ही जोरदार तरीके से इस बार बॉल को खेल दिया 6 रनों के लिए। समय की मांग को पूरा किया, मौके की नजाकत को समझते हुए एक नफासत भरा हुआ स्ट्रोक खेलने में सफल रहे। देखिए किस तरीके से आने दिया था बॉल को, बॉल में हल्की सी फ्लाइट मौजूद थी, लेकिन पूरी ताकत के साथ शॉट खेलने में सफल रहे। यहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन बॉल उनकी पहुंच से दूर।
एक रन बनाने का मौका मिला। हुए 4 गेंदों पर 7 रन बना चुके हैं और गोपन के द्वारा ये लेग स्टंप पर गेंद और उसको हल्के से मोड़ा और फिर से सिंगल के सहारे स्कोर पहुंचाया। 18 ओवर के बाद 144, 6 विकेट। बेहतरीन स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं और मौका दे रहे हैं सुदीप को कि अधिक से अधिक गेंदें वो खेलें। और ये बहुत जबरदस्त अपील, ऑफ स्टंप के बाहर विकेट कीपर गेंद को हाथ में लेकर के काफी उत्साह में आगे निकल आए। अंपायर की तरफ उन्होंने अनुरोध किया लेकिन अंपायर ने उसे नकार दिया। कहीं ना कहीं किनारे की उम्मीद और इसके लिए बड़ी अपील। जितना अधिक से अधिक स्ट्राइक सुदीप रख सकें और इस बीच इस गेंद को ठीक विकेट कीपर के पीछे से उन्होंने फाइन लेग क्षेत्र में खेल दिया और वहां पर बहुत ही उम्दा तरीके से गेंद को रोका गया सीमा रेखा से पहले और थ्रो। 19वां ओवर और 3 रन इस बीच दौड़ने में सफल रहे, अपने आप को पोजीशन किया और कहीं ना कहीं जो तकनीक है महेश जो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक सुदीप को दे रहे हैं वो इसीलिए उनके पास अनुभव है, उनके पास साहस है, उनके पास जो महेश के लिए जो कि 3 के स्कोर पर हैं। ओह फुल टॉस और उछाल करके उसे ठीक सीमा रेखा के बाहर और ये 6 रन, लेकिन नो बॉल का इशारा भी आते हुए। अब यहां से देखना ये होगा कि फ्री हिट के ऊपर महेश क्या रणनीति अख्तियार करेंगे, क्योंकि ये वो स्थिति है जबकि क्षेत्ररक्षकों की स्थिति में तब्दीली नहीं की जा सकती, जैसे कि अंपायर ने फ्री हिट का सिग्नल दिया। अबव वेस्ट हाइट यानी कि कमर की ऊंचाई या कमर की ऊंचाई से ऊपर अगर कोई फुल के साथ स्ट्रोक को खेला था 6 रनों के लिए। सीधे बैट से खेला हुआ स्ट्रोक, फील्डर मौजूद हैं, इस बार केवल 1 रन ही मिलेगा स्ट्राइक पर। बॉल को गैप में जरूर प्लेस किया है, निगाहें हटी, दुर्घटना घटी, जैसा कि अमूमन आपको रोड पर दिखाई देता है वही सब कुछ हुआ। बॉल के ऊपर से निगाहें हटा दी थी। बढ़िया शॉट, चेंज ऑफ पेस जरूर किया था लेकिन बहुत पहले ही बॉल को देखने में सफल रहे थे सुदीप। इसी के साथ 9 वाइड्स और 1 नो बॉल शामिल, यानी लगभग 2 ओवर अतिरिक्त फेंके हैं, तो इसका खामियाजा अल्टीमेटली इस टीम को भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल 20 की जगह 22 ओवर्स की बल्लेबाजी करने को मिली है कर्नाटका बुलडोजर्स की टीम को और उसका लॉन्ग साइड में। और एक अच्छी छोटी सी साझेदारी रही है, हालांकि यहाँ पे एक डॉट बॉल, फिर से गेंद थोड़ी सी नीचे रही, लेकिन दोनों ने कुछ आकर्षक स्ट्रोक्स नहीं लगाए हैं लेकिन असरदार बल्लेबाजी की है। जिस तरीके से अपने मौकों को भुनाया है, तार पकड़ते हुए कुछ हद तक 160 को पार करने की कोशिश, यहाँ पे स्टंप जरूर हो जाएंगे। एक और सफलता आप कह सकते हैं अरुण बेनी के लिए। ये बहुत कमाल के खिलाड़ी हैं, इन्होंने आज बहुत कमाल की गेंदबाजी भी की है और बतौर कीपर 1 रन आउट और अब 1 स्टंपिंग उनके नाम अरुण बेनी। जिस बात की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, नेहरू स्टेडियम की इस पिच पर दूसरी पारी उतनी आसान नहीं रहेगी क्योंकि बॉल पड़ने के बाद इस बार थोड़ी सी नीची रही और स्पिन भी हुई। केरला स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों को अतिरिक्त प्रयास करना होगा, संभल करके बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि इस पिच पर आज पहला मैच खेला गया था और उसके बाद ये दूसरा मैच। पर गोपन यही कहेंगे कि कामयाबी 25 रन पहले मिल सकती थी, क्योंकि बिल्कुल पहली गेंद पे महेश को आउट कर चुके थे लगभग, लेकिन एक रेफरल के बदौलत उन्हें एक जीवन दान मिला। आखिरकार उन्हें आउट करने में कामयाब रहे, लेकिन यहाँ पे कामयाब हुए विश्वास पहले ही गेंद पे 2 रन अपनी टीम के लिए बटोरने में। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये एक विनिंग स्कोर लगभग बन ही चुका है। केरला स्ट्राइकर्स के लिए मुश्किलें काफी होंगी, लेकिन मजा आएगा जरूर यहाँ के होम फैंस के लिए। बहुत ही जोरदार बल्लेबाजी करनी होगी केरला स्ट्राइकर्स को अगर इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। फिलहाल हमारे दर्शकों के पास बेहद सुनहरा मौका, टेलीफोन उठाएं, कॉल करें और 1 लाख रुपए जीत लें।
2 रन लेने की कोशिश और बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। सुदीप खुद नहीं दौड़े, उनके लिए एक सब्स्टिट्यूट हैं और उन्होंने बहुत तेजी के साथ ये 2 रन बटोरे। पहले मैच में जो स्कोर बना था ठीक वही स्कोर बनता हुआ इस मैच में भी 164। उसमें हालांकि दूसरे टीम ने बड़े आसानी से वो रन बना लिए थे, लेकिन यहाँ पे केरला स्ट्राइकर्स के लिए मुश्किलात इस वजह से भी पैदा होगी, ना सिर्फ पिच की वजह से, लेकिन कर्नाटका बुलडोजर्स, माफ कीजिएगा, इनकी बहुत अनुशासित गेंदबाजी भी है। जब भी पिच पर रन बनते हैं तो क्यूरेटर निश्चित रूप से काफी खुश होते हैं। पारी की अंतिम बॉल थर्ड मैन क्षेत्र में पहुंची थी, हालांकि फील्डर ने कोशिश जरूर की लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। पहला रन काफी तेजी से लिया, यस यस, नो नो के बीच में 3 रन बनाने में सफल रहे।